बहुत बहुत स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का मेरे इस चैनल जिसका नाम है द जॉब मास्टर्स। और जॉब मास्टर्स आपको जैसे कि पहले से ही पता है, हम लोग जितने भी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सबकी तैयारी बच्चों को करवाते हैं। रीजनिंग के ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस मेरे देखे होंगे और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उनको पसंद किया है। उसी कड़ी के साथ जुड़ता हुआ एक और नया वीडियो हम लेके आए हैं जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। मतलब चीज़ों को अगर बहुत पेचीदा चीज़ से तरीके से किसी ने रखा हो उनको फिर से सुलझाना, उलझी हुई चीज़ों को सुलझाने को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग। तो कोई भी चीज़ आपको कोड करके दी जाए, डायरेक्टली ना बताया जाए, कुछ और बना के दी जाए, उसको सॉल्व करके निकाल के क्या रिजल्ट आएगा फाइनल वो अपने बताना, उसको हम बोलते हैं डिकोडिंग। तो कोडिंग और डिकोडिंग बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं रीजनिंग का ये टॉपिक। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हम लोग करने वाले हैं आज। और सारी वैरायटी के मैंने क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं, क्या उनका डिफिकल्ट लेवल हो सकता है, ये सारी चीज़ें जानकर हमने इसके अंदर वो क्वेश्चंस डाले हैं। और आज हम ये डिटेल में करेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग। मुश्किल कुछ भी नहीं है क्योंकि हम लोग बार बार कहते हैं 100% तैयारी गारंटी हमारी। पर उसमें थोड़ा सा रोल आपका भी है। आपका रोल क्या है, आपको वीडियोस को देखना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। और जब भी आप वीडियो देखो तो हमेशा कॉपी पेन से लेके बैठो, जो भी ट्रिक्स आपको बताए जाते हैं वो ट्रिक्स आपने जरूर नोट करने हैं। ठीक है, तो ज़्यादा ना बोलते हम लोग शुरू करते हैं आज का कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, ऐसा क्वेश्चन आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कहता है ये क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ GKOI इज रिटन एज FILE देन हाउ विल बी UTXI बी रिटन इन द सेम कोड लैंग्वेज। कहने का मतलब ये है कि ये किसी कोड लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ, कौन, GKOI। उसको कहते हैं किसी कोड लैंग्वेज के अंदर हम लोग कैसे लिख देते हैं, FILE। तो इसी अगर पैटर्न को फॉलो करें तो ये किसके इक्वल आएगा, और ऑप्शन आपके सामने है। तो क्वेश्चन समझ लिया आपने। अगर कोड भाषा के अंदर GKOI को हम लोग कैसे लिखते हैं, FILE, तो UTXI को कैसे लिखा जाएगा, ये आपका प्रश्न है। अब इस प्रश्न का उत्तर कैसे पता चलेगा, पहले इन दोनों के बीच में पैटर्न समझना पड़ेगा कि GKOI और FILE के बीच में क्या रिश्ता है या क्या पैटर्न बन रहा है। तो अगर हम अल्फाबेटिकली ABCD सारी लिख लें, आप सारे बच्चे जल्दी से ABCD लिख लो। अगर आप ABCD सारे लिख लेते हो ना तो आपको समझ आएगा कि F, अगर हम देखें G के बाद F, ABCDEFGHIJKL ऐसे पढ़ते हैं ना, ABCDEFG, तो F के बाद G आता है, मतलब G से उसने एक नंबर पीछे लिया। K के लिए भी चेक करो आप, ABCDEFGHIJKLM ऐसे आता है ना। I के बाद क्या आता है, K, तो यहाँ पर -1 है। अगर L के बाद देखो LMNO, L के बाद M आता है, N आता है, देन O आता है, ऐसे होता है। अगर हम इस सीक्वेंस को देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा कि ये इससे 3 पीछे है, ऐसे है ना। ABCD लिख के देख लो आप, आराम से समझ आ जाएगा आपको। ABCDEFGHIJKLMNOPQR, इतने में हो जाएगा हमारा काम। तो पहले G और F की बात कर लेते हैं। आपको G ये दिख रहा है, F ये दिख रहा है, तो G ये रहा, F ये रहा, तो मतलब उससे पीछे एक चला गया, तो -1 पीछे गया। अगर हम I K की बात करें, ये रहा I और ये रहा K, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 2 पीछे चला गया, तो नेगेटिव कितना जाना पड़ा पीछे, 2 का फर्क, 2 लिख देंगे हम लोग। OL की बात करें, O ये रहा और L क्या है, ये रहा, तो इनके बीच में 2 नंबर आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर उसको कम से कम कितने नंबर करने पड़े, 2 और 3, या तीसरा 3 का गैप आ गया ना। इसी तरीके से अगर हम I और E के बीच में देखेंगे तो कितना दिखेगा आपको, 1 2 3, यहाँ 4 का हो जाएगा, तो चौथा नंबर है ये आपका, इनके बीच में डिफरेंस 4 का हो जाएगा। कहने का मतलब 1 2 3 4 वाला पैटर्न है, और ये सेम पैटर्न आपने किस पे लगाना है, UTXI। आप खुद देखो कि U से पीछे एक नंबर क्या होगा, ठीक है। U से पीछे अगर पूरी लिख दें OPQRSTUVXYZ, ठीक है, W बैग। अच्छा, अब इसके बाद U से पिछला नंबर कौन सा है, देखो ध्यान से, U से पीछे क्या आता है, T। इसका मतलब आंसर जो है वो हमारा कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, T से स्टार्ट होगा, ये हम T लिख देंगे, ठीक है जी। इसी तरीके से आपने देखना है G से पहले, है ना, FG पीछे। इसी तरीके से यहाँ पर T से पीछे क्या आ रहा है, 2 पीछे चलना अपने, T से 2 पीछे, तो T आपको दिख रहा है, ये और ये कैंसिल अगर मैं कर दूं तो कितना आ जाएगा, QR, ठीक है। तो यहाँ पर R आ जाएगा। इससे मिलता जुलता आंसर तो आपको पता चल ही गया है कि T R से 2 ही आंसर स्टार्ट हो रहे हैं, एक फर्स्ट है और एक लास्ट है।
तो नेचुरली अब एक्स से पीछे अगर आपने चेक करना, देख लो तीसरा नंबर पिछली साइड से 1 2 3, तो क्या आएगा, एक्स से पीछे देखना आपने, तो कौन आने वाला है, आर यू, एक्स ये रहा, यू ये रहा, तो उससे 3 पीछे आ गया तो हम यहाँ के लिख देंगे यू, और आई से पीछे अगर आप देखोगे तो 1 2 3 ये आपका ई आ जाएगा, तो इसका मतलब इससे क्या जुड़ गया, ट्रू जुड़ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। तो हम बोल सकते हैं इसका आंसर ए या डी, क्योंकि दोनों आंसर सेम है, दोनों आंसर के क्या लिखे हुए, ट्रू लिखे हुए हैं। तो पैटर्न इस क्वेश्चन के अंदर क्या रहा आपका, कि ये जो आपस में दो नंबर्स दिए हैं, इनकी जो पैटर्न है वो क्या बना है, जी से पिछला एक अक्षर है एफ, के से पिछले 2 नंबर के बाद आता है आई, ओ के 2 नंबर पहले आता है एल, और आई से 2 नंबर पहले आता है ई, 3 नंबर पहले आता है ई। सेम पैटर्न मैंने यहाँ लिखाया, यू से एक अक्षर पहले कौन आता है, टी से 2 अक्षर पीछे कौन आता है, और एक्स से 2 अक्षर पीछे 3 अक्षर पीछे कौन आता है, इसके पीछे 4 वाला कौन सा आता है। ये सारे पैटर्न हमने जब लगाए तो आंसर क्या आ गया, ट्रू। तो पहला क्वेश्चन आपको बड़े आराम से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है, क्या कहता है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। इन ए सर्टेन कोड इफ महेश इज रिटन एज SHEHAM, देन हाउ विल मैनेजर इज रिटन इन दैट कोड। तो अगर किसी कोड लैंग्वेज के अंदर महेश को हम ऐसे लिख देते हैं, महेश की जगह क्या लिखा हुआ ये, तो इन दोनों को कोई आपस में लिंक है, तो इसी तरीके से जो मैनेजर वर्ड है इसका क्या बनेगा, कोड, ये आपने बताना है, ठीक है जी। तो पहले महेश और इसके बीच में हम लोग एक सिमिलैरिटी चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं देखूं महेश, तो वैसे लिखूंगा MAHESH, और वो जो लिखा है महेश उधर वाला, वो ऐसे करके उल्टा लिखा हुआ शायद। तो दोनों में कुछ रिश्ता, कोई रिलेशन नजर आ रही है हमको। तो एक रिलेशन मेरे को नजर आ रही है, वो ये है कि यहाँ पर जो पहला शब्द है वहां पर वो आखिरी है, यहाँ पर जो आखिरी है वो यहाँ पर पहला है। इसी तरीके से एस यहाँ जुड़ रहा है, ए यहाँ जुड़ रहा है, और ये ऐसे आ रहा है, मतलब सारे एक दूसरे के साथ क्रॉस बना रहे हैं ना, इधर वाले शब्द उधर चले गए, उधर वाले शब्द इधर चले गए। और या फिर हम बोल सकते हैं मिरर इमेज बन रही है उनकी, है ना, मिरर इमेज भी उल्टी वाली। अच्छा, अब इसमें चलते हैं मैनेजर। इसी तरीके से अगर मैं मैनेजर लिखूं तो मैनेजर का क्या होगा उल्टा, मैनेजर। तो क्या कर रहे थे, ये वाला इधर आएगा तो इधर क्या आ जाएगा, आर, लास्ट में क्या चला जाएगा, एम। इसी तरीके से ई सेकंड पे आ जाएगा, उसके बाद जी आ जाएगा, ए अपनी जगह पे रहेगा, एन इधर आ जाएगा, और ये वाला एक इधर आ जाएगा। तो आपके सामने क्या कोड नजर आएगा, REGANAM। तो आपको कहीं दिखाई दे रहा है ये, तो मेरे को कहाँ दिखाई दे रहा है ये, REGA ऐसे दिख रहा है आपको। तो हमारे जो ऑप्शन है उसके अंदर REGAB जो ऑप्शन है, ये तो दिखती गलत है, 2 बार ये प्रिंट कर दिया गया है। आंसर ये REGANM, तो इसे मैच करता है ये, हम बोल सकते हैं इसका आंसर ये है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा अगर हम उस कोड को उससे मैच करते हैं। तो REG ऐसे लिखा है ना, REGA, डबल ई नहीं आएगा इसके अंदर ना, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, प्रिंटिंग गड़बड़ है। तो आंसर आपका आएगा REGE, RE जैसे लिखा हुआ शब्द NAM ऐसे आएगा, मैनेजर, ठीक है। चलो, तो आपको समझ आ गया ये। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तीसरा प्रश्न। तीसरा जो क्वेश्चन है वो कैसा है वो लिखा हुआ है, इन ए कोड लैंग्वेज, एक छोटे से कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं, वो टर्म मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ क्या लिखा हुआ इसके अंदर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इन ए सर्टेन लैंग्वेज नासी जिम सुलू मीन्स पैरेट हैज बैक, मतलब इस पूरी लाइन का मतलब ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है नासी जिम मुलू मीन्स ईगल हैज बीक, मतलब ऐसे करके 3 शब्दों के 3 कोड वर्ड है यहाँ पर आ गया। ये इसलिए इतने ज्यादा है क्योंकि आपको हिंट ज्यादा चाहिए, तो इसका कोड वर्ड ये लिख दिया गया है, ठीक है, ये आ गया। फिर इसके बाद अगले 3 का जो कोड वर्ड है वो ये है, पैरेट एंड ईगल। फिर नासी तक बाली, ये एक टर्म है, इसका जो कोड वर्ड है वो ये है। अगर ये 4-5 आपको हिंट दिए तो बताओ इनमें से इसका कोड वर्ड क्या होगा, बाली जिम मुलू का कोड लैंग्वेज में मतलब क्या होगा। तो इसके लिए आपको पिछली वाली सारी लिखनी पड़ेगी, फिर उनसे समझना पड़ेगा कि उनसे क्या निचोड़ निकलते हैं। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या आ रहा है, NASI नेसी सुलू, क्या लिखा आगे, नेसी जिम, बीच में जिम्स भी है, नेसी जिम्स जुलू का मतलब उसने क्या बताया, पैरेट। एक्चुअली इन क्वेश्चन के अंदर आपको ना कॉमन चीजें ढूंढनी पड़ेंगी कि कॉमन सेम चीजें क्या आ रही हैं। दूसरी वाली में उसने लिखा है NASIGIMMULU, और इसका जो मीनिंग लिख रहा है वो क्या लिख रहा है,
ईगल हैज बैक, ठीक है। बैक या बीक है ना, BAK, बीक मतलब चोंच जिसको हम बोलते हैं। सुलू, SULU, इसका मीनिंग क्या लिख रहा है वो, पैरट एंड ईगल, पैरट एंड ईगल ये लिख रहा है। तो पहले तीन को मैं देख लेता हूँ, इन तीन के बीच में कुछ कॉमन नजर आ रहा है अगर आप ध्यान से देखोगे। इसमें नासी जिम सुलू लिखा है और यहाँ आ गया पैरट हैज बीक, इसमें आ गया नासी जिम मुलू। तो नासी जिम तो कॉमन वर्ड आ रहे हैं ना, इसमें दो कॉमन वर्ड आ रहे हैं, नासी और जिम, इधर भी आ गया। और इसके अंदर कॉमन कौन से हैं, हैज बैक हैज बीक, ये दो कॉमन। इसका मतलब सुलू और जो मुलू इनमें से कोई इनमें से मैच करेगा। आगे देखो सुलू, सुलू की हम बात, सुलू तक मुलू। अब इसमें इतना तो पता चल गया कि सुलू और जो मुलू लिखे हैं इसने, ये किससे मैच करते हैं, पैरट और ईगल से। और यहाँ लिखा है सुलू तक मुलू, मतलब जो टक है इसका मतलब तो एंड है, ये समझ आ गया। अभी तक ये समझ आया हमें कि जो TAK है इसकी जो कोड लैंग्वेज है वो है एंड, इतना हमें समझ आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद अगर हम चले तो हमें और थोड़े हिंट चाहिए। तो अगला हिंट हमारे पास क्या था, ये रहा, नासी तक बाली है ना, NASITAK और बाली। अब यहाँ से आपके सामने कोई ना कोई रिजल्ट फाइनल आने वाला है। इसका मीनिंग क्या है, बीक एंड टेल, बीक एंड टेल, ये आपको समझ आया यहाँ से, है ना, ठीक है जी। अब देखो नासी जो है पहले आ चुका है, टक का मतलब आपने निकाल दिया, टक को तो बाहर कर देते हैं क्योंकि इसका मतलब एंड है, तो यहाँ से एंड हटा देते हैं। आपके पास क्या रह गया, बाली और नासी। और आपको पता है यहाँ पर आपने देखा था नासी यहाँ पर भी आया था, नासी के साथ बी बैक जुड़ा हुआ है, तो नासी का तो क्लियर हो गया। इसका क्या मतलब है, नासी का मतलब है बीक, और बाली का मतलब क्या है, टेल। तो दो चीजें और क्लियर होगी, नासी का मतलब हो गया बीक और बाली का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, टेल। तो इतना हम अभी तक डिकोड कर पाए हैं ना। अगर इनको यूज करके आंसर निकल सकता है तो हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर उसने किसका पूछा, बाली जिम मुलू। अब बाली का मतलब तो आप बता सकते हो, बाली का मतलब क्या, टेल है। बाली का मतलब क्या है, टेल है। तो आंसर क्या होगा, टेल पक्का आएगा आंसर के अंदर। तो टेल 1 2 3 4 जगह पे मेरे को टेल दिख रही है। अब बीक जो है उसके लिए क्या लिखा होना चाहिए, नासी। तो इसमें नासी है नहीं है तो बीक नहीं आने वाला, तो बीक वाली टर्म हम हटा देंगे। टक का मतलब एंड होता है, तो एंड अगर आ रहा है तो यहाँ पर टक होना चाहिए, तो इसको तो हटाओ बाहर क्योंकि इसमें एंड आ रहा है, इसमें भी एंड आ रहा है, तो इसको भी हम हटा देंगे। तो दो ऑप्शन हमारी चली गई हैं। अब हमारा रह गया है ईगल और साथ में पैरट, इनके कोड वर्ड क्या है, बाली है कि जिम है ना। तो बाली पे हमने निकाला, बाली का मतलब तो टेल है, बाली का मतलब क्या है, टेल, है ना। तो टेल आना चाहिए उसके अंदर। अब ये जो दो बच्चे इसके अंदर दोनों में टेल आ रहा है, बट साथ में वो आ रहा है, ठीक है। तो बाली टेल हो गया। जिम और मुलू इनके आपको अभी तक मतलब नहीं पता चले, लेकिन अगर यहाँ पर देखें मुलू के लिए या तो पैरेट है या ईगल है, दोनों में से कोई एक है, और वही कंफ्यूजन यहाँ बनी हुई है। तो एक हमें कोड वर्ड और चाहिए तभी आंसर निकलेगा। तो कैसे निकालोगे आप लोग, फिर से चलते हैं। इनमें क्या कॉमन है, मुलू कॉमन है, इसमें इसमें सुलू नहीं आ रहा। तो मुलू अगर हम यहाँ देखें तो दोनों में ईगल कॉमन आ रहा है, तो मतलब मुलू का मतलब क्या हुआ, ईगल। तो मुलू है ईगल। अब ईगल इसमें है, मुलू लिखा है, तो मतलब ईगल वाला आंसर आपका ठीक होगा। इसका मतलब इसका आंसर हो गया ईगल हैज ए टेल। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए क्योंकि लंबा क्वेश्चन है। जितने भी हमारे पास हिंट थे उनको हमने अगर देखा, उनको आपस में मिलाया, कंपेयर किया, तो कंपेयर करते हमारे पास ये 3-4 चीजें निकल के आ जाएंगी। जैसे TAK का मतलब एंड है, NASI का मतलब वीक है, BALI का मतलब टेल आ गया, और MULU का मतलब क्या आ गया, ईगल। फिर हम गए क्वेश्चन के ऊपर, जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था, पूछ रहा था बाली जिम मुलू क्या मतलब क्या होगा। इसमें अगर हम कोडिंग लगाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ईगल हैज अ टेल। तो ये आपका आंसर हो गया बी पार्ट। तो बड़ा आसान क्वेश्चन, एक बार रिपीट करके जरूर देख लेना इस क्वेश्चन को। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है ये, इन ए कोड लैंग्वेज रीच्ड इज रिटन एज, क्या लिखा है उसको हमने, RAHDECE, देन हाउ विल एनीथिंग बी रिटन। तो एनीथिंग को हम कैसे लिखेंगे, ये आपका प्रश्न है। एनीथिंग स्पेलिंग एक एक चीज देख लेना आप अच्छे से, इंपॉर्टेंट होती है स्पेलिंग, स्पेशली डिकोडिंग कोडिंग के अंदर, ठीक है जी। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है हमारा वो है फोर्थ क्वेश्चन। क्या कह रहा है, अगर हम लिखेंगे इसके अंदर तो क्या आएगा, सबसे पहले आ रहा है रीच्ड, पहले रीच लिख लेते हैं।
रीस्ट को उसने कैसे लिखा है, तो एक बार ध्यान से देखते हैं दोनों में आपस में क्या सिमिलरिटी बन गई, क्या शब्द वही हैं कि कुछ और लिखे गए हैं। तो देखा जाए तो लेटर वही है लेकिन बस आगे पीछे हुए हैं। तो क्या आगे पीछे हुआ इन शब्दों के बीच में, लेटर वही है, ध्यान से देखो लेटर सारे के सारे वही हैं। और हमें निकालना किसका, एनीथिंग का ना, ठीक है जी। अगर हम इनकी नंबरिंग कर दें, मान लो ये फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स्थ पे, सेवंथ पे, तो वहां पर देखो ध्यान से क्या हो रहा है, अब चेक कर लेते हैं। आर अपनी जगह पे ही है, उसने चेंज नहीं किया। ए जो है था थर्ड नंबर पे था, वो यहाँ आ गया है। एच फिफ्थ नंबर पे था, वो यहाँ आ गया है। बी यहाँ आ गया है, फिर ई सिक्स्थ यहाँ आ गया है। उसके बाद ई के बाद है सी फोर्थ पे था, और एक ई हमारा सेकंड पे था। तो हमें अब यहाँ से देखिए कुछ लग रहा है कि ऑड वाले नंबर पहले लिखे गए और इवन वाले उल्टे ऑर्डर में बाद में लिखे गए। तो अगर हम इस पैटर्न को फॉलो करें और किस पे लगाएं हम लोग, ये एनीथिंग पे, तो क्या आंसर आएगा, एनीथिंग। इस पे अगर हम ये लगा देते हैं कोड, तो क्या आंसर आने वाला है। तो सबसे पहले उसने क्या किया, अगर हम यहाँ नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सबसे पहले उसने फर्स्ट नंबर को एज इट इज रखा, और उसके बाद उसने थर्ड लिया, फिफ्थ लिया और सेवंथ लिया, ऐसे किया उसने। तो हम ये ले लेते हैं पहले। अब थर्ड पे कौन है, वाई, उसके बाद कौन आएगा, एच। तो देखो कोई ऐसा आंसर जो यहाँ से स्टार्ट आ रहा हो, ए वाई एच, ए दो आंसर आ रहे, तो इनको हम बाहर कर देते हैं। आंसर दो बचे आपके, ए वाई एच है ना। उसके बाद कौन सा आने वाला है, उसका सेवंथ नंबर पे एन आ रहा है, तो एन भी शायद ऊपर दोनों में आ रहा है, तो अभी भी चल रहा है हमारा इनकी टक्कर आपस में। उसके बाद क्या आने वाला है, रिवर्स में पहले 8 आएगा। 8 मतलब रिवर्स अगर हम इसको करें, पहले क्या आएगा, टी। रिवर्स में जो नंबर है पहले वो कौन सा आने वाला है, टी। तो अगर हम इसको आंसर लिखेंगे तो हमारा आंसर इसके हिसाब से आ जाएगा, आंसर नंबर सी, ये आने वाला है इसके बाद। ठीक है, एन आएगा, टी आएगा, फिर जी आ जाएगा। सही है, सही बात है। ऐसे करके हम इस ऑर्डर को लिखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, ये वाला। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। सीक्वेंस मैंने आपको समझा दिया, पहले ऑड नंबर लिखेंगे फिर इवन नंबर लिखेंगे, इतना ही है। ठीक है, ये असली में ऐसे है, यहाँ पर बनेगा 2, यहाँ 4, यहाँ 8 बनेगा, ऐसे बनेंगे नंबर। तो यहाँ पर आ जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर, यहाँ पर भी इंक्रीजिंग ऑर्डर, लेकिन पहले कौन से नंबर लिए गए, ऑड पोजीशन वाले, फिर लिए गए इवन वाले। इस वही मैंने यहाँ पर भी किया, पहले मैंने नंबर जितने भी थे वो कौन से लिख लिए, ऑड वाले इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर इवन नंबर वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर आप लिखते हो तो आपका आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है, आसान था क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल नहीं था। पैटर्न क्या लगा, ऑड वाले अलग कर दिए, इवन वाले अलग कर दिए गए क्वेश्चन। आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है इन ए सर्टेन लैंग्वेज गणेश इज रिटन एज 54। गणेश को कैसे लिख दिया उसने, 54, छोटा सा टर्म में कन्वर्ट कर दिया, मतलब लेटर्स और फिगर्स के बीच में यहां पर कुछ बताना चाहता है वो। देन हाउ विल पार्वती रिटन एज, पार्वती को कैसे लिखेंगे, PARVATI, पार्वती को हम कैसे लिखने वाले, ये क्वेश्चन है आपका। तो आराम से पहले गणेश पे फोकस करते हैं कि गणेश जो है वो 54 क्यों लिखा गया। ठीक है, तो पार्वती को क्या लिखेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारी की सारी अल्फाबेट्स लिखने पड़ेंगे 26 के 26। अगर वो आप लिख देते तो फिर हम आगे सोच सकते हैं। अगर हम उसकी तरफ जाते हैं, सबसे पहले क्या आएगा, ABCD लिख देते, ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, बाकी बाद में देख लेंगे, इतना लिख लेते हैं। अब गणेश में जी, जी की अगर मैं पोजीशन देखूं तो क्या आती है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पोजीशन है जी। तो जी 7th नंबर पे आ गया, प्लस ए फर्स्ट पे होता है। एन की अगर मैं बात करूं तो एन कौन से नंबर पे, काउंटिंग करो, 5 10 और ये 14, 14th नंबर पे एन आ गया आपका। प्लस ई आपका 5वां नंबर है। प्लस एस अगर काउंटिंग करो तो कौन से नंबर पे आएगा, 5 5 10 15 16 17 18 19 प्लेस पे ये आ रहा है। प्लस अगला कौन है, एच कौन से पे आ रहा है, 7वें नंबर पे एच आता है। अब इनको ऐड करके देखते हैं, हो सकता है 54 आ जाए। अगर हम ऐड करें तो 54 अगर आ गया तो फिर हमें समझ आ जाएगा, हर लेटर की पोजीशन लिख के उसको ऐड कर दिया गया। तो 8 22 22 प्लस 2 27 27 प्लस 7 29 29 और इसको ऐड करते हैं
तो 8 + 14, 8 + 14 हो गया आपका 22, 22 और ये 27, 27 और 7 ये हो गया आपके 34, 34 है ना, प्लस 19 कर देंगे इसके अंदर तो आ जाएगा आपका 53 आ रहा है। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 15 पहली पोजीशन है 7th, इसमें आ रहा है आपका 7 आ रहा है, 1 आ रहा है, 14 आ रहा है, 5 आ रहा है, 19 आ रहा है और साथ में लास्ट में एच की पोजीशन जो है वो 7 नहीं 8 होगी। चेक कर लेते हैं। ABCDEFGHI, ABCDEFGH, तो 5 6 7 8, 8वीं पोजीशन है, हल्की सी गलती होगी। अगर हम अब इनको ऐड करते तो 54 आ रहा है, पहले 53 बन रहा था लेकिन अब कितना बन रहा है 54, क्योंकि एच की पोजीशन 8 पोजीशन है, तो अगर हम इनको ऐड किए 54 आता है। तो सिमिलरली इसी तरीके से हमने क्या करना है, इसको ऐड करके दिखाना है। जो पार्वती वर्ड लिखा है इसको हम ऐड करेंगे और चेक करना है कि हमारा आंसर क्या आता है। अगर हम उसको देखेंगे तो क्या आएगा, पी, पहले पी के लिए लिखेंगे पी। अगर अल्फाबेटिक यहाँ देखो तो 5 5 10 15 16, 16वां नंबर आ रहा है पी का। ए का नंबर 1 है, आर का क्या नंबर है, एस के बाद आर आता है, तो एस हमने अभी किया था थोड़ी देर पहले, एस से पहले आर है ना, एस का जो आपका आ रहा था 19, तो 19 से पहले क्या आएगा 18। वी का क्या होगा, ठीक है, ए का 1 होगा, वी का हम अभी लिखते हैं। पी का क्या होगा, एस के बाद टी आता है तो उसका आ जाएगा 20th, RST है ना, 20 आ जाएगा टी का। आई का क्या आएगा, गिन लो यहाँ से, 9th नंबर आ गया। किसका रहेगा, वी का। तो लास्ट में क्या होता है, XYZ, UV, WXY ऐसे होता है ना। तो वी की अगर पोजीशन देखो तो 4 हटा दो, ठीक है, 4 अगर हम हटा देते कितने बचे, 26 में से 4 हटा दिए, आपका 26 में गया, 25 में गया, 24 में गया और 23 में गया, तो 22वां नंबर किसका है, वी का। तो 22 नंबर आ गया हमारा वी का। अब आपने इन सबको ऐड करना है। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ सबको तो आता है हमारी कैलकुलेशन इन सबको प्लस करके 87। तो हम ये बता सकते हैं कि इन सबका जो सम है वो कितना है 87। अगर हम आंसर्स में देखेंगे तो ए आंसर जो है वो कितना है 87। सबको मैंने ऐड किया और आंसर क्या आ गया 87। तो हमें अब पता चल गया कि बहुत इजी क्वेश्चन था ये, कुछ नहीं किया था, जो जो लेटर्स थे उनकी पोजीशंस को लिखा और उनको सम कर दिया, इतना ही था इसके अंदर, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था उसकी फिर से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आसान क्वेश्चन होते हैं ये, बस प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन के अंदर, बाकी सब ठीक है। अब हम प्रिंटिंग मिस्टेक पहले चेक कर लेते हैं। तो पहले क्या लिखा है, BI, यहां से मैं लिखना शुरू कर रहा हूं। क्या लिखा है पहले, BINPI, इसको कैसे लिखा हुआ है, सम गुड बुक्स। तो पहली वाली लाइन लिख के तो कुछ समझ नहीं आता, यहाँ पर 3 लेटर, वहां पर भी 3, यहाँ 3 अक्षर, यहाँ 3 अक्षर वहां। अब आगे चलते, आगे लिखा है एन बैट लाइक, तो इसका मतलब क्या लिखा उसने आगे, सम रियल करेक्टर्स। अभी तक 2 हमारे पास आ गए, यहां से भी वैसे रिजल्ट निकला है, बताता हूं, पहले और लिख लेते हैं। आगे लिखा उसने पाई लाइक टाई, इस कोड का क्या मतलब है यहाँ पर, मैनी गुड कैरेक्टर्स, मैनी गुड कैरेक्टर्स, ये चीज आपके सामने आ गई। 3 उसने हमें दी थी कोड के अंदर कुछ टर्म्स, वो हमने लिख लिए। अब उनका निचोड़ निकाल लेते हैं। चलो जी, पहली 2 देखते हैं। इसमें इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखा जाए तो दोनों के अंदर n कॉमन आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी कोई ऐसी चीज कॉमन आएगी तो वो n से मैच कर जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सम आ रहा है दोनों के अंदर, तो हम बोल सकते हैं दोनों के अंदर क्या कॉमन है, इधर से n कॉमन आया, उधर से सम, तो n का मतलब तो सम है, ये तो क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले वालों पे। अगर मैं इन दोनों को देखूं तो इनमें क्या कॉमन आ रहा है, लाइक कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर, लाइक इधर भी आ रहा है, लाइक इधर भी आ रहा है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, करेक्टर्स। इसका मतलब लाइक जो है वो करेक्टर के बराबर हो जाएगा, लाइक विल बी इक्वल टू करेक्टर्स, ठीक है। अब और कोई फर्स्ट और थर्ड को अगर हम आपस में कंपेयर कर लेते तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, पाई। तो पाई दोनों में कॉमन, में पाई लिख लेता हूं यहाँ पर। और यहाँ पर फर्स्ट थर्ड को देखोगे तो क्या आएगा, गुड दोनों में आ रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, जिसका मतलब इन 3 लेटर्स के जो मीनिंग्स थे वो हमने लिख लिए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, वो हमसे पूछना क्या चाहता है।
तो क्वेश्चन में पूछ रहा है मैनी गुड बुक का क्या कोड वर्ड होगा। मैनी गुड बुक, अब मैनी तो यहाँ पर है नहीं है, गुड जरूर है, गुड की जगह क्या लिखना है उसने, पाई, पी आई, ठीक है। तो पाई इसमें जरूर आना चाहिए आंसर के अंदर, हम ये पता चल जाएगा। तो पाई यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, सब में पाए आ रहे हैं, ठीक है। अब कैसे मैच करोगे बुक्स के लिए, क्योंकि पाई देखो इसमें आ गया ना, पाई का मतलब तो गुड है, तो पाई यहां से कट गया, ठीक है। पाई का मतलब गुड है, तो पाई आ गया यहाँ पर, ये पाई गुड है, और एन का मतलब हमने क्या निकाला, सम, तो कौन बचा, बुक्स। इसका मतलब बाय का मतलब बुक्स है, बाय का मतलब क्या है, बुक्स, तो वो भी यहाँ से कोड लैंग्वेज आएगी, बाय का मतलब बुक्स है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन में बुक पूछा हुआ है, तो बुक में क्या आएगा, बाई, और बाई लास्ट टर्म होगी, तो बाई बाई बाई, इसका मतलब पहली टर्म को तो हम निगलेक्ट कर देते हैं, ये नहीं आने वाली। अब रहेगी बाय वाली 3 टर्म्स है, ठीक है जी। और क्या चीज आपको पता है, मैनी आपको नहीं पता, गुड आपको पता है, गुड की जगह पाई आएगा, तो ये तो बन गया आपका पाई, बुक का बन गया बाय, तो जिसके लास्ट में पाई और बाय होगा वो आंसर होगा। तो पाई बाय इसमें है, बाकी किसी में नहीं है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि सेकंड है गुड, गुड को हम पाई बोलते हैं, बुक को हम बाय बोलते हैं, वो हमने पहले से ही निकाल के रख लिया था। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि इसका आंसर क्या होने वाला है, सी। ऑप्शन को नेग्लेक्ट करते जाओ, आपका रिजल्ट आ जाता है। इस फंडा को भी बहुत अच्छे से आप यूज किया करो, ये बहुत बड़ा ट्रिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर कोड लेटर्स वाला आ गया क्वेश्चन। क्या कहता है ये, इन अ सर्टेन लैंग्वेज कैम्फर इज रिटन एज HZLOGNW FASTEN फास्टन, इसको लिख रहा है वो KZRSDS। तो अगर ये तीनों चीज ऐसे लिखी है तो बताओ नेशनल को हम कैसे लिखेंगे। चलो जी कोई बात नहीं, अब कैम्फर और उसके बीच में एक रिलेशन बिठानी है हमें, वो देखते हैं कैसे बैठती है। तो CAMPHOR, कैम्फर, और उसकी रिलेशन किसके साथ बिठानी है हमें, HZLOGNW, क्या रिलेशन है वो देखते हैं। तो अगर हम इनको आपस में कंपेयर करने पे आते हैं, तो हम कंपेयर करके देखिए तो आपको क्या समझ आता है। यहां से सी के साथ जो है वो क्या है, उसके बिल्कुल नीचे एच लिखा हुआ है ना, उसके बाद ए के बाद जेड लिखा हुआ है, और एम के बाद लिखा हुआ है एल, ठीक है। तो अगर हम इन सब की पोजीशंस लिखेंगे तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि इनके बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है। सी की क्या पोजीशन होती है वो लिख लेते हैं, और फिर उनको आपस में मैच करा देते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा सारे खेल क्या है। खेल किस चीज का, सी को तो सबको पता है, 3rd नंबर होता है, इसका फर्स्ट होता है ना। ABCD अगर पूरी लिख लेते हो, हम लिख ही लेते हैं, चलो ABCDEFGHI, ABCD तो आपके हाथों पे होनी चाहिए तभी होगा, आई के बाद JALMNOPQRSTUVWXYZ, डब्ल्यू रह जाता है यहाँ पर हमेशा। चलो ये मैंने लिख दी सारी आपके जितने भी इंग्लिश हमारे अल्फाबेट्स होते हैं। आप चलते हैं इनकी पोजीशन पे, तो सी आपको कंफर्म हो गया कि 3rd है, मैंने 3rd लिख दी, ए फर्स्ट है वो लिख दी, एम कौन सा नंबर होगा चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 पे कौन आ रहा है, एम, ठीक है। तो सबको समझ आ रहा है बड़े आराम से, आपने सबकी पोजीशंस लिखनी है। अब उसके बाद अगर हम देखो पी की क्या है 16th, आप गिनते जाओ साथ साथ में, एच की क्या रहेगी 8, करो काउंट करो, आपको दिखेगा सारा ये जो मैं लिख रहा हूँ वो ठीक आ रहा है। उसके बाद आपका आ गया ये, इसकी है 15, वो 15 नंबर पे होते हैं, R 18 पोजीशन होती है। ये पोजीशंस मैंने लिख ली है सबकी। सिमिलरली मैं नीचे करूंगा, आप नीचे जो करेंगे तो उसका क्या आएगा, H की पोजीशन आप देखो कितनी आ रही है, H की आप देखोगे तो इसकी आएगी 9th पोजीशन, H की आ रही है हमारी 8th पोजीशन, 8th आएगी। Z की तो लास्ट नंबर है 26 आ जाएगी। उसके बाद अगर हम जाते हैं तो इसकी आएगी 12, इसकी आएगी 15, आप साथ साथ में बेशक करते जाओ, आपको पता चलता जाएगा कि जो मैं पोजीशंस लिख रहा हूँ वो ठीक भी हैं कि गलत है। इसकी देखो 7th आएगी, इसकी 14 आएगी, इसकी 23rd आएगी, आप करके देख लो। ये पोजीशंस लिखने के बाद आपको सारे के सारे जो खेल है अंदर की पेचीदा प्रॉब्लम्स है सारी क्लियर हो जाएंगी। चलो जी, ये 3rd लेटर है, ये 8th लेटर है, कितने का फर्क है दोनों के बीच में, तो बोल सकते हैं 5 का, 5 यहाँ पर है ना, इनके बीच में 25 का फर्क आया। यहाँ पर कितना फर्क आया, 1 का फर्क आया। यहाँ पर फर्क कितने आया, 1 का फर्क आया। 8 के बाद 7, यहाँ पर भी 1 का फर्क आ रहा है। 15 से 14, यहाँ भी 1 का फर्क है, और लास्ट में कितना आया
फिर 5 का फर्क आया। तो पैटर्न क्या बना, पहला जो लेटर है उनके बीच में डिफरेंस 5 का है, लास्ट वाले के बीच में भी कितना है, 5 का है, ठीक है जी। और बाकी सारे लगातार है आपके पास, ठीक है। बाकियों के बीच में कितने का है, एक एक का फर्क है। ये आपको समझ आ गया, ठीक है। अब यहाँ तो आपने 25 नहीं लिखना, क्योंकि ए और जेड अगर हम देखें लगातार, ए और जेड आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो वहां पर भी एक का ही फर्क है, तो हम उसको क्या लिखेंगे, 1 लिख लेंगे उसको, ठीक है। तो ये सारे क्या है, कितने का फर्क हो, एक एक का फर्क बीच में डालना, बाकी पे 5 5 का फर्क डालना है। अगर इसी पैटर्न को हम फॉलो करते हैं नेशनल के ऊपर, तो आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है जी। नेशनल, अगर हम नेशनल पे जाते हैं, अब आप एन, इसका कौन सा नंबर होता है, एन का नंबर है 14। अब चेक करके देखो 14 नंबर आ रहा है, तो फर्क आपको 5 का डालना है, तो इसमें 5 ऐड करेंगे तो 19 बनेगा। तो यहाँ पर कौन सा लेटर आएगा जिसका नंबर कितना है, 19। तो अब चेक करो 19 कौन सा होता है, एस। इसका मतलब आंसर हमारा एस से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है जी। दूसरा अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर ए लिखा है, ए तो आपको तो पता है 1 है, और फर्क कितने का आना चाहिए, 1 का, एक का ही फर्क आना चाहिए, लेकिन पीछे जाना है, वहां पर पीछे चले गए, तो ए के साथ वहां क्या जुड़ा, जेड, तो यहाँ पर भी क्या जुड़ेगा, जेड। तो एस जेड से आंसर स्टार्ट होगा, एस जेड से 2 स्टार्ट हो रहे हैं आंसर, फर्स्ट भी और डी बात भी है ना। अब तीसरे नंबर पे चलते हैं, तीसरा है हमारा टी, टी है 20th पोजीशन। टी से पीछे आपको कितना जाना है, 1, तो टी के पीछे आप जाओगे तो 19, 19 पे कौन आता है, एस। अब ये लिखा हुआ आपके सामने। आई, आई से भी आपको कितना लेना है डिफरेंस, 1 का। आई खुद 9th पोजीशन पे आता है ना, तो 8वें पे कौन आता है, एच। अब देखो आंसर मैच कर रहा है किसी से, हाँ, तो इसका मतलब हमारा आंसर डी से मैच कर गया, आंसर डी होना चाहिए। पैटर्न वही रहेगा, आपने क्या करना है, पहले में 5 का डिफरेंस रखना है, फिर एक 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 एक, और लास्ट में फिर 5 का रखना है। तो मैं लास्ट वाला नंबर आपको लिख के दिखाऊं, तो एल आता है 12th पोजीशन पे, तो इसमें 5 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 17। तो 17 पे कौन आता है, क्यू। वो देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, क्यू। इसका मतलब मेरा जो पैटर्न है कुछ ऐसा आएगा, वो सीधे मैच कर गया डी से, तो मैंने टिक कर दिया, वरना हम बाकी भी निकाल सकते हैं, लेकिन टाइम तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आपको टाइम बचाना है, इसलिए अपने ऑप्शंस पे जाना है, जो जो रिजेक्ट होते जाते हैं उनको निकालते जाओ, और जिस पे आपको लगता है कि हमारे पैटर्न से मैच करो उसको तुरंत टिक करो, टाइम बचाओ, ठीक है। तो ये शब्द बड़ी आसानी से हमें मिल गया, हमने आराम से इसकी डिकोडिंग कर दी है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। 8वां क्वेश्चन, 8वां प्रश्न आपके सामने है, क्या कहता है, एक कोई कोड लैंग्वेज है जिसमें ब्राउन जो है उसको हम लोग कैसे लिख देते हैं, ORB&W। तो आप लक्की को कैसे लिखोगे ये बताओ। तो ये मेरे को ज्यादा आसान लग रहा है, एक बार लिख के देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ब्राउन, ये आ गया आपके पास, BROWN। इसको किससे मैच कराया उसने, ORBNW। तो क्या हुआ होगा यहाँ पर, थोड़ा सा देखो, आपको लग रहा है कुछ हुआ है, कौन सी किसकी पोजीशन कैसे बदल गई, बस आपको ये देखना है, आंसर आपके सामने है। तो कौन किससे बदला हुआ है, 1 मिनट का क्वेश्चन है, जल्दी से देखो, जल्दी से, बहुत आसान है, ठीक है। तो अगर इस पैटर्न को फॉलो करें तो क्या हो रहा है, W यहाँ चला गया, N यहाँ चला गया, ये B यहाँ चला गया, R अपनी जगह पे रहा, और ऐसे हो गया। तो हमें दिख रहा है कि एक ऐसे डिजाइन आ रहा है, एक वो डिजाइन आ रहा है। अब इसी पे हमने किसको फिट बिठाना है, लक्की हुआ ना, तो अगर हम लक्की लिख लेते हैं यहाँ पर, ये रहा, तो क्या करना है, इन दोनों को आपस में क्रॉस कर देना है, ऐसे आ जाएगा। अगर आंसर वैसे बता रहा हूँ, हम पूरा करेंगे लेकिन वैसे बता रहा हूँ, अगर हम ये देखें तो ये रिजेक्ट हो जाता है इसमें से, है ना, और पहला वाला भी रिजेक्ट हो जाता है, तो आंसर आपके पास 2 बचते हैं। तो थोड़ा सा कुछ और करेंगे तो पता चल जाएगा। अब यहाँ पर उसने क्या किया था, इसको यहाँ भेजा, इसको यहाँ, और इसको सेम रखा, तो यू यहाँ आएगा, एल यहाँ आएगा, सी यहाँ आएगा। तो कुछ ऐसा ऐसा आंसर अगर है तो आंसर मैच कर जाएगा। तो CUL से एक ही स्टार्ट हो रहा है, वो है बी पार्ट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो ऐसे 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आप अगर शब्द से, अगर लेटर सेम रहते हैं ये, तो आपने ऐसे देखना है कि कहां पर कौन अपनी अपनी पोजीशन बदल रहा है। इट इज जस्ट इंटरचेंज ऑफ पोजीशंस ऑफ द लेटर, इतना ही करना आपने, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो बहुत आसान क्वेश्चन हमारे सामने ये था। अगर हम ये समझ चुके हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम आगे बढ़ते तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आ रहा है, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। इन ए सर्टेन लैंग्वेज बटर इज कोडेड एज दिस। तो पहले हम बटर लिख रहे हैं,
देखो बटर को उसने लिख दिया UVSF, ठीक है, यू लास्ट में फिर यू एक आ गया। तो अब बताओ इनमें क्या रिलेशन होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। बटर को हमने क्या लिख दिया ये। अब यहाँ पर कोई पैटर्न बन रहा है, अब ध्यान से देखो, बटन के कोई पैटर्न बन रहा है तो मेरे को बताओ। तो यहाँ पर भी पैटर्न जो है बड़ा आसान सा मेरे को पैटर्न नजर आ रहा है, आपको शायद नहीं नजर आ रहा पर मेरे को नजर आ रहा है। देखो बी, अगर हम अल्फाबेटिकली चलते हैं ना, ए के बाद बी के बाद सी, तो बी के बाद क्या आता है सी, तो बी से एक अक्षर आगे अगर हम देखें तो सी आ जाता है, ठीक है जी। पी के बाद क्या आता है, एक छोड़ो तो यू आ जाता है, यू के बाद क्या आता है वी। तो सब में एक एक ऐड करके उसने नीचे लिख दिया, लेकिन लिखा इस डिजाइन में। सेम यहाँ पर करेंगे, टी के बाद क्या आता है, आर के बाद क्या आता है, ई के बाद क्या आता है। तो जस्ट प्लस वन करके उसने ये वाला डिजाइन बना दिया है। सेम पैटर्न आपने कहाँ लगा देना है, लेटर जो वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसके ऊपर लगा देना है, ठीक है जी। सेम है, तो पहले वो डिजाइन बना लो फिर आप फिट करते जाना, कोई ज्यादा इशू है नहीं। चलो जी, अब एल, ए बी सी डी अगर पढ़े तो एल के बाद क्या आएगा, ABCDEFGHIJK LM, क्या आता है एम, ठीक है जी। ई के बाद क्या आता है, ABCDE, आगे ABCDEF, ई के बाद क्या आएगा एफ। टी के बाद क्या आएगा, नहीं तो वैसे मैच कराना शुरू कर दो, यू, तो हम यहाँ के लिख देंगे यू। टी के बाद क्या आएगा, यू फिर से रिपीट हो गया। ई के बाद क्या आएगा एफ। आर के बाद क्या आएगा, आर के बाद क्या आता है हमेशा एस। तो इसका मतलब UFMSFU, ये मैच करना चाहिए आपका आंसर के साथ। तो ये आंसर कहाँ मैच करता है हमारा, ए के साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है, और बड़े आसानी से हमें समझ आ गया। ऐसे हम 2-3 पैटर्न कर चुके हैं, और ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इनको कोई जो छोड़ के आता है तो वो तो नंबर गंवाने के बराबर हो गया। हमने नंबर नहीं गंवाने, हमने ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, छोड़ने नहीं है, क्योंकि हमारे पास ट्रिक्स हैं कि हमें समझ आ गए हैं कि क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं तो आई थिंक फिर हम क्लोज करेंगे, क्योंकि आपको समझ आ गए हैं सारे क्वेश्चन जितने भी आज मैंने कराए हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10th क्वेश्चन में रीजन इज रिटन एज दिस, है ना, तो लिख लेते हैं। रीजन को हमने कैसे लिखा, TZGUJT। तो बताओ पनिश को कैसे लिखोगे, इसको लिख के दिखाना, वो हमें दिया हो। तो रीजन पहले पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे से। अगर हम इसको पढ़ते तो आपको क्या नजर आ रहा है, रीजन को उसने जोड़ा इसके साथ, है ना। तो आर और टी में क्या रिलेशन है, दोनों के अंदर 2 नंबर्स का फर्क है। दूसरा RST, तो इसके बाद 2 ऐड करो तो टी आ जाता है, आर के बाद 2 ऐड करो क्या आ जाता है, टी आ जाता है। इसी तरीके से ई और जेड में अगर मैं देखूं कितने का फर्क होता है। अगर हम पीछे की तरफ चले, ई से रिवर्स साइड पे चले तो -5, ई से पीछे चलो DCAB फिर Z आ जाता है, तो 5 बैक जाओगे तो आप Z तक पहुंच जाओगे। इसी तरीके से A में अगर आप क्या करोगे, आगे की तरफ जाओ तो हर इससे अगला 6वां नंबर जो है A के बाद लेटर कौन सा आ जाता है, G। तो ये पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर। S के बाद क्या होता है, अगर STU 2, S के बाद दूसरा नंबर किसका है, U का। O के बाद J का कौन सा नंबर है वो हम देखेंगे, तो पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, O से आपको 5 पीछे, और S के आगे आपको कितना जाना पड़ेगा, N के आगे 6, तो T पे पहुंच जाओगे। तो 2 -5 6, 2 -5 6, ये पैटर्न रहेगा यहाँ पर। तो सेम पैटर्न आपने इस पे लगाना है। तो क्या आएगा, अगर हम P पे जाते हैं, P के 2 प्लस करो तो क्या आएगा, P में 2, P के बाद क्या आता है PQR, तो R आ जाएगा। आगे क्या लगाना है, -5, तो -5, U से 5 पीछे जाना है, तो अगर अल्फाबेटिकली वो देखोगे तो क्या आ जाएगा, P आ जाएगा आपके पास। अब जाना हमें N पे, N पे आगे आपको कितना जाना है, 6, तो N से 6 आगे जाओ। N से 6 अगर आप जाते हो तो ऊपर भी आप मैच करते जाओ, आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर क्या आएगा, T। तो RPT से हमारा आंसर स्टार्ट होगा। तो RPT से अगर देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आंसर तो आपको समझ आ गया कि मेरा आंसर यही होने वाला है। बट इसको कंप्लीट कर लेते हैं एक बार। I के बाद अब आपको कितना जाना है, +2, I के बाद 2 आगे जाओगे तो क्या आ जाएगा, IJK आ जाता है। S से आपको जाना -5, पीछे जाना है S से 5, तो क्या आएगा N। इसी तरीके से आपको H से 6 आगे जाना है, तो फिर क्या आ जाएगा N। तो हमारा ये आंसर बिल्कुल किससे मैच कर रहा है, D ऑप्शन के साथ। फिर क्वेश्चन को ज्यादा मुश्किल नहीं, जस्ट क्वेश्चन लिखने हैं आपको, पूरे के पूरे लेटर्स लिखने, फिर उनको कंपेयर करना है। नंबरिंग और लेटर का ही खेल है सारे का सारा, इसी को हम कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है क्वेश्चंस।
तो बहुत आसान क्वेश्चन थे आज के जो हमने किए, और ये सारे आ चुके पेपरों के अंदर। किसी ना किसी एसएससी पेपर के अंदर ये क्वेश्चन जरूर आए हुए हैं, और आते भी ऐसे ही क्वेश्चन है, तो समझ लो कि फिर से रिपीट होंगे क्वेश्चंस, इसलिए इनको बार बार अपने प्रैक्टिस करनी है। तो कोडिंग डिकोडिंग बड़े प्यार से आपको समझ आ जाया होगा, नहीं आया होगा फिर से वीडियो देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। ट्रिक्स जो मैंने दी वो आप जरूर नोट करना, और बाकी जितने भी बच्चे हैं उनको आप सब्सक्रिप्शन के लिए बोल सकते हो कि हमें सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, ताकि और बच्चों को फ़ायदा हो सके। और बाकी मेरे वीडियो देखने के लिए आप पूरी की पूरी हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हो, उसमें हमने रीजनिंग के सारे वीडियोस डाले हुए हैं। शुक्रिया।